अभी हम बात करेंगे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, दैट इज निफ्टी 50 क्या है। इफ यू क्लिक ऑन दिस निफ्टी 50 इंडेक्स, you can see Nifty 50 is a diversified 50 stock index accounting for 13 sectors of economy। यानी निफ्टी 50 एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, यानी इसमें डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स अवेलेबल है। या Hello friends, welcome to our second video, Institutional Price Action Trading iPad. It is a technical analysis of stock market codes. You can contact to us through Telegram with the user @samstock24/7। आज हम बात करने वाले हैं what is index, that is Nifty 50 and Sensex, and what are sectors available in Indian stock market. Index, it measures the price performance of group of securities like top 50 stock index is Nifty 50 and top 30 companies in BSE is Sensex. That means index ये प्राइस परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ये किसी ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज का भी हो सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर का भी इंडेक्स हो सकता है। Benefits of index, it gives overall representation of market or specific sectors over time। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में और बात करेंगे। लेट्स चलिए देखते हैं व्हाट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी ये वर्ड दो वर्ड से बना है, दैट इज नेशनल एंड 50। दैट मीन्स इंडिया में एनएससी मार्केट में जो टॉप 50 कंपनीज है उनसे ये निफ्टी इंडेक्स बना है, यानी वो टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को वो इंडेक्स दर्शाता है, उसको हम निफ्टी कहते हैं। सेम चीज़ बीएसई मार्केट में है, जहाँ पर टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस सेंसेक्स से दर्शाते हैं, यानी सेंसिटिव इंडेक्स। सेकंड आता है सेक्टर्स। सेक्टर्स एक एरिया ऑफ इकोनॉमी होता है जिसमें कंपनीज सेम और रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, देन फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, लाइक दैट। अभी हम ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम चलेंगे डायरेक्टली nacindia.com। अभी आप ये nacindia.com की वेबसाइट पे जब नेविगेट करोगे तब आपको ऊपर की साइड में दिखेगा मार्केट डेटा। ओके, आप अपना माउस जब यहाँ पर हॉवर करोगे तो आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देगा इंडाइसेस। इफ यू क्लिक ऑन दैट इंडाइसेस, you will be navigated to the market watch indices page and यहाँ पर आप देखोगे कि इंडेक्स किस किस प्रकार का हो सकता है। दैट इज ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, यानी वो डिफरेंट सेक्टर्स का भी इंडेक्स हो सकता है, यानी लाइक निफ्टी 50 ये जो इंडेक्स है ये अराउंड 13 सेक्टर से बना है। इसमें 50 कंपनीज लिस्टेड है जो कि डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करती है। देन निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, लाइक दैट वन। और अभी हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आपको दिखेगा सेक्टरल इंडाइसेस, यानी जो मैंने आपको पहले कहा था कि इंडेक्स ब्रॉड मार्केट का भी हो सकता है या फिर वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर का भी हो सकता है, लाइक निफ्टी बैंक, जहाँ की ये इंडेक्स सारे बैंकिंग स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। निफ्टी ऑटो विच बिलोंग्स टू ऑल द ऑटोमोबाइल स्टॉक्स, देन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, मीडिया, मेटल, लाइक दैट one. Okay, and there are other indices as well in the market to track the performance of overall market, that is strategy index,
Then thematic indices. Thematic is like particular theme जो शेयर करते हैं, like CPSE, energy stock, infrastructure, like that one. Okay. Then there are other types of indices as well, that is fixed income indices, which is used to track the performance of fixed income over the period of time. There will be different kinds of fixed incomes available in the market, like bonds, corporate bonds, fixed deposits, like that one. अभी हम अगर ऊपर में स्क्रॉल करेंगे और अभी हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस को क्लिक करेंगे तो हम कुछ इस पेज पे नेविगेट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में इंडाइसेस दिखेगा और अगर आप अबाउट इंडाइसेस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाता है कि व्हाट इज इंडेक्स। आप यहाँ पर जाकर इंडेक्स की सारी जानकारी पा सकते हो, लाइक व्हाट इज इंडेक्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दैट इंडेक्स। ओके, अभी हम बात करेंगे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, दैट इज निफ्टी 50 क्या है। इफ यू क्लिक ऑन दिस निफ्टी 50 इंडेक्स, you can see Nifty 50 is a diversified 50 stock index accounting for 13 sectors of economy। यानी निफ्टी 50 एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, यानी इसमें डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स अवेलेबल है। या निफ्टी 50 में अराउंड 50 स्टॉक्स का इंक्लूजन है। और ये किस काम में आता है? It is used for a variety of purpose such as benchmarking fund portfolios, index-based derivatives, index funds। यानी हमारा जो पोर्टफोलियो होता है लाइक म्यूचुअल फंड, ओके, तो उसके बेंचमार्किंग को वो दर्शाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर एक चीज़ पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रही है या फिर घट रही है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो उसके कंपैरेटिवली कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन जनरली निफ्टी 50 देता है, जो कि टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस दर्शाता है। निफ्टी 50 इंडेक्स represents about 66.8% of the free float market capitalization of the stocks listed on NSE। That means NSE मार्केट में जो भी कंपनीज अवेलेबल है उसमें जो टॉप 50 कंपनीज है वो उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 66.8% है। देन total traded value of Nifty 50 index constitutes for the last 6 months। Okay, then impact cost of Nifty 50 for the portfolio size of 50 lakhs is 0.02% for the month of March। इम्पैक्ट कॉस्ट एक लिक्विडिटी का मेजर होता है, यानी 50 लैक्स की अगर ट्रेडिंग हो चुकी है तो उसमें लिक्विडिटी का गैप अराउंड 0.02% ही होगा। देन यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द निफ्टी 50, दैट इज डाउनलोड मेथोडोलॉजी। ये आप यहाँ पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है। ये एक वेटेड एवरेज रिप्रेजेंटेशनल ऑफ मार्केट है, आपको उसका फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाएगा। देन डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर निफ्टी 50 में कौन से 50 स्टॉक्स अवेलेबल है, उनके इंडस्ट्रीज क्या है और उनका नेम क्या है, उनका जो सिंबल होता है वो क्या है, यानी वो पर्टिकुलर एक सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं, उनका कंपनी नेम यहाँ पर लिस्ट होता है और वो कौन से इंडस्ट्रीज में वो स्टॉक्स बिलोंग करते हैं। ऐसे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक आपके सामने यहाँ पर दिख जाएंगे। ये 50 स्टॉक हमारे इंडियन मार्केट में टॉप 50 कंपनीज है। Then if you go to the download fact sheet of Nifty 50, then you will be navigated to one of the PDF। okay, वहाँ पर आपको दिया
आप वहाँ पर आपको एक इंडेक्सोग्राम यानी फैक्ट शीट दी गई है. So Nifty 50 index is well diversified 50 companies index reflecting overall market conditions. Okay. So जैसा कि मैंने आपको बताया Nifty 50 index is computed using free float market capitalization method. इसकी जो मेथडोलॉजी है कैलकुलेट करने की वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी. ओके. सो अगर हम स्क्रॉल करते हैं और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ डेटा दिखाई देता है. यानी यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं कि ये निफ्टी 50 कब लॉन्च हुआ था. ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 22 1996 और इसकी जो बेस डेट पकड़ी गई है वो है नवंबर 3 1995. और जब ये निफ्टी स्टार्ट हुआ था तो एक पर्टिकुलर बेस वैल्यू से स्टार्ट हुआ था और वो बेस वैल्यू है 1000. ओके. यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सेक्टर रिप्रेजेंटेशन यानी निफ्टी 50 में जो 13 सेक्टर्स अवेलेबल है उनका लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा अलोंग विद देयर वेटेज इन निफ्टी 50. देन आपको राइट हैंड साइड आपको दिखेगा कि ये इंडेक्स का रिटर्न क्या है. आपको क्वार्टरली रिटर्न दिखाई देगा, ईयरली, 1 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन. ओके. देन यहाँ पर आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाई देंगे एंड देन फंडामेंटल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जैसे कि पी रेशो दैट इज प्राइस टू अर्निंग, पीबी रेशो, डिविडेंड यील्ड क्या है. देन आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा कि टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज यानी यहाँ पर वो कंपनीज आपको शो किए जाएंगे जिनका वेटेज यानी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 में. यहाँ पर आप देख पा रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज 10.86% है, एचडीएफसी बैंक का 8.58% है. अभी अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अभी यहाँ पर हमें निफ्टी 50 का लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है. यानी निफ्टी 50 जब 1996 में इंसेप्ट हुआ था, जब चालू हुआ था तब उसकी वैल्यू 1000 थी और आज उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 17,375 के अराउंड है. नीचे हमें दिखाई देता है इंडेक्स मेथडोलॉजी यानी ऐसा कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिससे कोई स्टॉक निफ्टी 50 के इंडेक्स में शामिल हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है. देन अभी अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अभी यहाँ पर हमें दिखता है कि इंडाइसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रॉड मार्केट इंडेक्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, देन सेक्टरल इंडाइसेस, थीमेटिक इंडाइसेस, स्ट्रेटजी इंडाइसेस, फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस. सो ब्रॉड मार्केट के अंडर निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, सेक्टरल इंडाइसेस के अंदर निफ्टी बैंक, आईटी, थीमेटिक इंडाइसेस के अंदर कमोडिटीज, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक दैट वन. अभी हम वापस हमारे मार्केट वॉच इंडाइसेस में चलते हैं और अभी यहाँ पर निफ्टी 50 को क्लिक करते हैं तो हमें निफ्टी 50 के मार्केट वॉच का पेज दिखाई दे रहा है जिसमें निफ्टी 50 में आने वाले 50 स्टॉक्स के इंफॉर्मेशन अभी हमें इस टेबल चार्ट में दिखाई दे रही है. यहाँ पर सिंबल होता है यानी कंपनी का नेम होता है. देन व्हाट इज द ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ये सारी चीज़ें अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने वाले हैं. सेम चीज़ अगर आपको देखना है कि डिफरेंट सेक्टर्स में कौन से स्टॉक अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पर जाकर सेक्टरल इंडाइसेस में जाकर निफ्टी ऑटो सिलेक्ट कर सकते हो. तो आपको निफ्टी ऑटो के अंडर आने वाले सारे स्टॉक्स यहाँ पर दिख जाएंगे और उनका रिस्पेक्टिव डेटा यहाँ पर दिख जाता है. There are different sectors available. Then there are different thematic indices as well कि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे.
निफ्टी 50 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट सेक्टर्स से बना है। सपोज हम बात करते हैं बजाज ऑटो के बारे में, तो ये स्टॉक निफ्टी 50 में भी है और इसका सेक्टर निफ्टी ऑटो है, इसलिए ये स्टॉक निफ्टी ऑटो के अंडर भी आता है। यानी एक स्टॉक डिफरेंट सेक्टरल इंडाइसेस में भी हो सकता है और वो एक पर्टिकुलर ब्रॉड मार्केट के इंडेक्स में भी हो सकता है। सेम चीज जो हमने अभी निफ्टी 50 के बारे में देखा है, यही चीज सेंसेक्स के बारे में एप्लीकेबल होती है, जहां पर टॉप 30 कंपनीज ऑफ बीएसई मार्केट का इंडेक्स होता है। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम ये बात करेंगे कि इस निफ्टी 50 के चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं वो हमें कैसे डिटरमाइन करते हैं कि अभी हमारा मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है या फिर सेलिंग के लिए बेटर है। ये सारी चीज़ें हम इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में कवर करेंगे। हम इस कोर्स में सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे एंड देन उस सेक्टर्स में आने वाले सारे स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट्स का बिहेवियर समझेंगे और अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टिंग करेंगे। So thank you so much for watching this video. I hope you like this video. If you really like this video and the channel, please subscribe to this channel and press the bell icon button so that you will get a notification of all the incoming videos. So thank you so much.